भारतीय हिंदी सिनेमा की जब बात होती है, बॉलीवुड की बात होती है और मिस्टर परफेक्शनिस्ट की बात होती है तो सबका ध्यान सीधे जाता है आमिर खान के ऊपर। लेकिन आपको पता है कि इंडस्ट्री के सबसे बड़े परफेक्शनिस्ट आर्टिस्ट कौन से माने जाते हैं? जी हाँ, हम बात करेंगे और सबसे पहले बताएंगे कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे स्टाइलिश स्टार, सबसे परफेक्शनिस्ट स्टार जिनको कहा जाता है वो थे मिस्टर दिलीप कुमार। जी हाँ, हमारे बड़े बड़े दिग्गज यानी कि अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शाहरुख खान जैसे एक्टर सभी मानते हैं कि इंडस्ट्री के सबसे परफेक्शनिस्ट स्टार कोई थे, सबसे बड़े सुपरस्टार थे, तो सबसे स्टाइलिश थे, वो थे दिलीप कुमार साहब। दिलीप साहब सेट पे आने से पहले अपने डायलॉग्स को ऐसे रट के आते थे जैसे उनका कोई इम्तिहान हो। सेट पे जब पहुंचते थे और कैमरे को फेस करते थे तो एकदम अपने आप को बहुत ही नेचुरल लगते थे। ये नहीं लगता था कि जैसे ही कैमरा फेस करें वैसे उनकी आवाज़ बदल जाए, मूड नहीं, बिल्कुल जब भी जो भी शॉट देते थे अब बहुत ही स्टाइल से। उनके कपड़े पहनने का ढंग आप देख लीजिए, उनका हेयर स्टाइल आप देख लीजिए, वो चाहे धोती कुर्ता पहनते हो या सूट पहनते हो, उनके खड़े होने का स्टाइल, कैमरे को जो फेस करने का जो स्टाइल था वो गज़ब का था। और जब वो कोई शॉट देते थे तो अक्सर ऐसा होता था कि एक रिटेक, दो रिटेक, मतलब होते ही चले जाते थे। 25-25, 30-30 रिटेक भी कभी उन्होंने लिए हैं। और उस वक्त की आप सोचिए कि उस वक्त जो रील से होता था और बहुत ही कॉस्ट बढ़ जाती थी। कुछ फिल्में जो ऐसी होती थी कि लगभग 6-7 महीने में जिनको कंप्लीट होना होता था वो 2-2 साल में कंप्लीट होती थी। इस वजह से अक्सर डायरेक्टर परेशान हो जाते हैं। और शॉर्ट के बाद जब प्रीव्यू होता तो दिलीप साहब, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी बैठ के देख रहे होते थे मॉनिटर पे। उसके बाद कुछ देर के बाद दिलीप साहब कहते कि वो यार वो पहले वाला टेक ही सबसे बेहतर था। तो अक्सर सब लोग सरप्राइज हो जाते थे कि जब पहले वाला सबसे बेहतर था तो इतने सारे रिटेक क्यों लिए दिलीप साहब ने। लेकिन दिलीप साहब चाहते थे कि बिल्कुल परफेक्शन आ जाए, कहीं से भी नहीं लगे कि कुछ कमी रह गई। क्योंकि अक्सर जब डायरेक्टर कहते थे कि दिलीप साहब ओके, तब भी दिलीप साहब कहते थे कि नहीं, मुझे लगता है मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ। यही वजह रही कि दिलीप साहब की जो अदायगी थी उसके बहुत बड़े बड़े क्रिटिक्स भी फ़ैन हुआ करते थे, बड़े बड़े स्टार उनके फ़ैन हुआ करते थे और कई जनरेशन उनको अपना आइडियल मानती रही हैं, उनके स्टाइल को अपनाती रही हैं। इंडस्ट्री के दिग्गज राजेंद्र कुमार रहे हों, संजीव कुमार रहे हों, अमिताभ बच्चन रहे हों, राजेश खन्ना रहे हों या शाहरुख खान रहे हों, सभी उनकी कॉपी करते हैं। बात करेंगे लेट 70s की, जब एज ए हीरो चमक फीकी पड़ रही थी दिलीप साहब की। 1976 में उनकी फिल्म आई थी बैराग, फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद एक स्टार का उदय होता है 1979 में, और वो भी क्या परफेक्शनिस्ट था, क्या स्टाइलिश स्टार था और इंडस्ट्री का सबसे पहला सुपर स्टार कहलाया। जी हाँ, बात कर रहे हैं काका यानी कि हमारे राजेश खन्ना साहब की। राजेश खन्ना साहब का भी अपना स्टाइल था, डायलॉग बोलने का अपना स्टाइल था। उन्होंने कभी किसी को डायलॉग बोलने में कॉपी नहीं की। डांस का उनका अपना स्टाइल था, कपड़े पहनने का अपना स्टाइल था और लाखों लाखों करोड़ों प्रशंसक उनके ऊपर फिदा होते थे। उस वक्त दिलीप साहब ने कहा था कि अगर कोई मेरी धरोहर है जो अभी रिसेंटली नज़र आ रही है तो वो है राजेश खन्ना। लेकिन पता नहीं इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर रहे, कभी किसी ने ये कोशिश नहीं की कि दिलीप साहब और राजेश खन्ना को एक फिल्म में लाया जाए, दो बड़े स्टाइलिश स्टार को देखा जाए। ठीक उसी तरीके से जैसे कि इस वक्त कहा जाता है कि इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार हैं वो हैं शाहरुख खान। जी हाँ, किंग ऑफ बॉलीवुड बोले जाते हैं, बादशाह कहलाते हैं। शाहरुख खान ऐसे हैं जिन्होंने जब डूबती हुई नैया थी बॉलीवुड की और कोविड के बाद लगातार बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही थी तो उन्होंने इंडस्ट्री में एक जान फूंक दी, एक ऑक्सीजन देने का काम किया। जवान और पठान जैसी फिल्मों ने छप्पर फाड़ कमाई की और शाहरुख खान बहुत बड़े स्टार बन गए। हालांकि वो स्टार आज से नहीं हैं। उनकी जो फिल्म आई थी डर और बाजीगर, उसके बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फिर तो वो किंग ऑफ रोमांस कहलाते हैं। उनका स्टाइल भी सबसे जुदा। इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टार हैं लेकिन शाहरुख खान ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। उनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इतने फॉलोअर्स कभी किसी स्टार के नहीं रहे हैं। वो इंडिया में रहें, अब्रॉड जाएं, वो गल्फ़ में जाते हैं, शाहरुख खान को स्टेज पे भी उतना ही पसंद किया जाता है जितना कि
स्क्रीन के ऊपर पसंद किया जाता है। उनके स्टाइल से ही लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं। उनकी बात करने का स्टाइल हो, उनके डायलॉग बोलने का अपना एकदम अलग स्टाइल हो। हालांकि उनकी जो किरण वाला उस जिसकी स्टैंड अप कॉमेडी ले लिए या लोग मजाक में भी, लेकिन इतनी ज़्यादा नकल हुई क्योंकि वो बहुत अपीलिंग स्टाइल था, लोगों के दिमाग में सीधे जाके बैठ गया था। आज तक की किरण कोई भूल नहीं पाया है। इसी वजह से शाहरुख खान को बहुत ही परफेक्शनिस्ट और स्टाइलिश स्टार माना जाता है। इंडस्ट्री में एक और ऐसे स्टार हैं जिनका अपना एक्टिंग करने का तरीका है। जी हाँ, वो है मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान। आमिर खान एक एक फिल्म में जितनी मेहनत करते हैं, जितनी वो सेट पे मेहनत करते हैं, जिस फिल्म के लिए वो अपना लुक बना लेते हैं, साल भर 6 महीने पूरे उसी गेटअप में रहते हैं जैसा कि उनको फिल्म में रहना होता है। इसीलिए आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाते हैं। लेकिन 90 के दशक से ही दोनों स्टार साथ साथ काम कर रहे हैं। लगभग जो है 25 साल होने को आए, लेकिन आज तक किसी भी डायरेक्टर ने जो है ये कोशिश नहीं की, किसी भी प्रोड्यूसर ने कोशिश नहीं की या कोई स्क्रिप्ट राइटर ऐसी स्क्रिप्ट लेके नहीं पहुंचा जिसमें शाहरुख खान और आमिर खान दोनों हों। तो हम मिस कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से, और बहुत कम वक्त बचा है इन दोनों का एज अ स्टार। अगर इनको एक साथ नहीं लाया गया तो इंडस्ट्री में ये भी बात बहुत बड़ी मिस रहेगी। जिस तरीके से हम दिलीप कुमार और राजेश खन्ना को एक साथ कभी नहीं देख पाए, वैसे इन दो बड़े स्टार के साथ आने का जो मज़ा है वो हम खो देंगे। उम्मीद करते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारी इस बात को सुनेंगे और ऐसी स्क्रिप्ट लेके आएंगे जिसमें दोनों ये बड़े स्टार एक साथ नजर आए। उसका ही मज़ा अलग होगा। आपका क्या सोचना है, क्या कहना है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।